So hello students, welcome back to my channel. So this is Jia from Jia's Study. So today we have a topic जो हमने लास्ट क्लास में करा था ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज. तो उसी का एक और प्रॉपर्टी है दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. मतलब बोल रहे हैं एक ट्राइंगल है, उसके जो इंटीरियर एंगल्स है उसका सबका सम मिला के क्या है 180 डिग्री. अभी हमने ओरली डिस्कस किया, अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझाया जाए. देखो मेरे बच्चे, ये एक ड्रॉ है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है. मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा कलरफुल बनाते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा. ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. अभी तक हमने वर्टिसेस समझ चुके हैं, मीडियन समझ चुके हैं, मिड पॉइंट भी हमने अच्छी तरह समझ लिया है. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या बोलना चाह रहे हैं. द सम ऑफ इंटीरियर एंगल. इंटीरियर क्या होता है? अंदर का. किसके अंदर का? कोई भी एक कर्व्ड फिगर, कोई भी क्लोज फिगर. दिस वन इज क्लोज फिगर. यस, जब ये क्लोज फिगर है तो इसके अंदर जो इंटीरियर एंगल कौन सा? यहाँ एक एंगल बन रहा है, एंगल बी एक एंगल बन रहा है, एंगल सी एक एंगल बन रहा है. बात समझ रहे हो? एंगल जो बी है एक एंगल है, सी एक एंगल है, ए और एक एंगल है. ये देख लो क्लोज्ड है, मतलब कहीं से भी स्पेस नहीं है ओपन का, मतलब ये पूरी तरह अंदर है, इंटीरियर. ऐसे हम एक्सटीरियर एंगल भी अभी हम पढ़ेंगे. क्लियर? आई समझ. तो अब इंटीरियर की बात कर लेते हैं. इंटीरियर, इन मतलब अंदर, तो उसी से वर्ड दिख रहा है इंटीरियर. इंटीरियर एंगल के जो अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल है एक ट्राइंगल का, वो सब मिला के कितना होता है? 180 डिग्री होता है. तो अब क्वेश्चन पढ़, अब प्रॉपर्टी को रीड करते हैं. सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल. एक ट्राइंगल का सम, इंटीरियर एंगल के सम कितने होते हैं? इस 180 डिग्री. मीन्स तीनों डिग्री मिलाकर, तीनों एंगल मिलाकर कितने डिग्री होगा? 180 डिग्री. यहां अगर मैंने बात करा, यहां बात करा मेरे बच्चे, मैंने इसको दे दिया 60 डिग्री, फिर मैंने इसको लगा दिया 60 डिग्री, देन इसको दे दिया 60 डिग्री. मतलब 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री. हर एक एंगल 60 डिग्री है. ये बात तो हमने आज समझा है, लेकिन इन एग्जाम पेपर में कैसा आता है, क्वेश्चन में क्या बन के आता है कि आपको यहाँ दे देंगे 80 डिग्री, यहाँ दे देंगे 90 डिग्री, आप बोलेंगे एंगल सी फाइंड आउट करो. अब जब हमें पता है कि ये क्लोज फिगर है, एक क्लोज ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर इसको अंदर वाले एंगल्स को बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और हमने सीखा है कि जो सम ऑफ ट्राइंगल्स होते हैं इन इंटीरियर, सम ऑफ एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल के, वो कितने होते हैं? 180 डिग्री. एक बार और चीजों को मैं दोबारा समझाती हूँ मेरे बच्चे. ये एक फिगर है, ट्राइंगल है, ठीक है. जब ये ट्राइंगल एक फिगर है, ये कैसा फिगर है? ये क्लोज फिगर है. इसमें कितने एंगल है? 1 2 3 एंगल है. इतनी बात क्लियर है. और ये कैसे, किस साइड है? इनसाइड है या आउटसाइड है? इनसाइड है. तो इसको इस एंगल को क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल. क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल. किसका? ट्राइंगल का. क्लियर? इतनी बात समझ आया? अब आपको क्या बोल रहे हैं, ये जो इंटीरियर, जितने भी इंटीरियर एंगल है इनका सम माने क्या होता है? जोड़, ऐड. सबका जोड़ मिला के एक ट्राइंगल में कितना होता है? 180 डिग्री होता है. क्लियर? आई समझ. नाउ मैंने यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिया है 60 डिग्री एंड 60 डिग्री. मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. 180 डिग्री. इतनी बात क्लियर है? बट मेरे बच्चे इन एग्जाम 60 डिग्री 60 डिग्री दे देंगे और बोलेंगे फाइंड आउट निकालो. ऐसा क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आने वाला. इतनी इजी क्वेश्चन तो आएगा नहीं. थोड़े से वेरिएशंस लाएंगे. क्या करेंगे? दे विल गिव इट एज 85 डिग्री और 90 डिग्री. तो ये कितना एंगल है, कितना डिग्री का एंगल है, हमें ये पता लगाना है. तो उसी टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ करेंगे अभी बहुत बढ़िया से. ठीक है? आए समझ? चलो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा. हाँ, तो क्वेश्चंस करते हैं एक के बाद एक बहुत बढ़िया से. इस पार्ट को रेज किया जाए. चलो फिर
थोड़ा सा बोर्ड को एडजस्ट किया जाए, मेरा बोर्ड थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। चलो फिर मैंने एक ट्राइंगल लिया, ठीक है, फिर मैंने एक ट्राइंगल लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है मेरे बच्चे। नाउ आई एम गिविंग नेम, मैं इनको अच्छा सा नाम नेम प्लेस कर देती हूं। पहले ए बी सी और ये दे दिया डी ई एफ, ठीक है बच्चे। अब ढंग से समझो चीजों का मैं कहना क्या चाह रही हूं, और जहां डाउट हो वहां बताना। मैंने इस एंगल को दे दिया मेरे बच्चे 75 डिग्री, इस वाले एंगल को दे दिया 60 डिग्री। अब मैंने आपसे बोला ये एक एक्स है, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो। ये एक्स डिग्री, हमें नहीं पता कि क्या है इसका वैल्यू, ये एक्स डिग्री है, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्लियर। यही मैंने दे दिया 80 डिग्री। अब इसमें नहीं देंगे, इसमें हम इसमें कर देंगे एक्स, इसको एक्स डिग्री मान लिया, इसको दे दिया 80 डिग्री, इसको दे दिया 50 डिग्री। अब आपको ये फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो पहले मुझे ये पता है कि ये जो है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना डिग्री मिला के, तीनों डिग्री मिला के 180 डिग्री, ठीक है। तो मेरे पास क्या क्या है, ए की वैल्यू 75 डिग्री है, बी की वैल्यू 60 डिग्री है, सी हमें नहीं पता, सी में हमने एक्स डिग्री लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे 180 डिग्री, ठीक है बच्चे। अब इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं शॉर्ट सा बना के इसको भी हाई रखते हैं, इसको करेंगे कवर डी ई एफ। ये एक्स है, ये 80 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि मुझे स्पेस इश्यू हो रहा है। देखो अब क्या करेंगे, अब 75 और 60 कितना होता है, 75 और 60, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 6 13, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 130, यहाँ डिग्री नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 135 इक्वल टू, एक मिनट, इसको यहाँ x लिख लो, 180 डिग्री सेम कांस्टेंट को उधर ले जाओगे तो ये जगह यहाँ प्लस है, जब कोई नंबर के आगे कोई कुछ साइन नहीं है तो ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये प्लस में तो उधर जाए क्या बन जाएगा 1, ये माइनस 135 डिग्री, ठीक है। x इक्वल टू, अब 180 में से 135 को माइनस को 10 में से 5 गया 5, और ये बन गया आपका 17 में से 13 गया कितना हुआ 4, तो ये जाएगा 4, तो 45 डिग्री। ये जो धाप पे कितने डिग्री आया है, 45 डिग्री इज द फाइनल आंसर। इस तरह आपको प्रेजेंट करना है कि आपको अगर इक्वल टू उधर ले जाना है तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में आना है। तो ऐसे केस में आपको इधर 180 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ जो भी चीज वहां जाएगा वो माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ 180 डिग्री ऑलरेडी था, इसको मैं उधर ले गई, प्लस में तो उधर ले गई, माइनस ले गई 135 डिग्री, तो आपका 45 डिग्री। ये सारी चीजें आपने 6 में कर रखा, कुछ अलग नहीं था, और ऐसे क्वेश्चंस को मैंने करवा रखा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगी, वहां जाके समझिए, फिर ये क्वेश्चंस को और बड़े से समझ आएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको फिर समझाती हूँ मैंने करा क्या है। ये 180 डिग्री था, ये भी 180 डिग्री यहाँ हो गया। जब मुझे इस एक्स को यहाँ रखने को, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x को एक जगह करते हैं, नंबर वाले पार्ट को सबको एक साइड कर दिया, तो जब ये 180 डिग्री ऑलरेडी यहाँ था, इसको भी मुझे वहां ले जाना, इसको अकेला कर देना है, तो इसको क्या करेंगे जी, उधर ले जाना, तो ये प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में, तो 180 डिग्री में से माइनस 135 डिग्री जाएगा, तो 45 डिग्री इज द फाइनल